चलो भैया सभी लोग फटाफट लाइव आ जाओ, क्लास शुरू किया जाए। प्रियंका, वैष्णवी, प्रीति, सिमरन, विनीत भैया सबको हमारी तरफ से गुड इवनिंग। और सभी लोग कहाँ हैं भाई? जल्दी लाइव आ जाओ, क्लास शुरू किया जाए। तनु, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। चलो भैया और सभी लोग जल्दी फटाफट। भैया क्लास शुरू किया जाए। बोलो भाई सभी लोग जल्दी फटाफट। कहाँ गायब हैं भाई सब लोग? और बाकी लोग कहाँ हो? कुछ लोग 4:15 का इंतजार कर रहे होंगे कि 4:15 से शुरू किया जाएगा। भैया पहले ही मैसेज कर दिया गया था कि 4 बजे से क्लास चालू होनी है। चलिए भाई शुरू करते हैं फिर। चलो भाई जल्दी बताओ, कहाँ तक भैया पढ़ा दिया था? आप लोग कुछ याद करके आए हो कि सब भूल गए? याद करो भैया। गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे थे, गैल्वेनिक सेल की रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करना, आईयूपीएसी रिप्रेजेंटेशन। और अब आज उस पे न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने पिछली क्लास में किए थे, लेकिन आज कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स करेंगे। प्रीति ने कहा आईयूपीएसी रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल क्वेश्चंस करवाना था। बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, बाकी लोग जुड़ते रहेंगे। अच्छा, आवाज वगैरह सबको क्लियर है भैया? आवाज और वीडियो बिल्कुल क्लियर है? बोल दो भैया मेरे। रिप्लाई आने में यार आप लोग आज लग रहा है खा पी के नहीं बैठे हो भैया, टाइम लग रहा है। चलो चलो भैया क्लियर है, ओके। हाँ, तो पहले थोड़ा सा कुछ पॉइंट की बात बताएं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे एक टर्म डिफाइन करते हैं भैया, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को केएसपी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर कोई भी सॉल्ट स्पैरिंगली सॉल्युबल है, भैया बात को सुन लो ध्यान से, अगर कोई भी सॉल्ट स्पैरिंगली सॉल्युबल है तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो उसका केएसपी और सॉल्युबिलिटी में रिलेशन कैसे लिखोगे वो बता रहे हैं। अच्छा, सॉल्युबिलिटी जो है ये एस हमेशा आप भैया मोल पर लीटर में लोगे, मतलब ये मोलैरिटी है एक प्रकार से। ये 5m नहीं लिखा है, एसएम लिखा है। एस क्या है? सॉल्युबिलिटी का ही नाम क्या दिया गया है भैया? सुन लो ध्यान से, सॉल्युबिलिटी ही क्या है? मोलैरिटी ऑफ क्या? स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो अगर कभी भी कोई भी सॉल्ट हो, उसका केएसपी और सॉल्युबिलिटी में रिलेशन लिखना हो तो उसका तरीका देखो क्या है। पहले तो भैया ध्यान दो, अगर मान लो हमें केएसपी ऑफ एजीसीएल लिखना है, भैया बात को सुन लो कायदे से। तो अगर केएसपी ऑफ एजीसीएल लिखना है तो आप लिखोगे, अब बताओ इस एजीसीएल में केटायन और एनायन कौन है? तो भैया सिल्वर आयन केटायन है, क्लोराइड आयन एनायन है। तो जो केटायन एनायन है उनके कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन लिखो। केटायन और एनायन के कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन लिखो, मतलब सिल्वर आयन के कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन
और क्लोराइड आयन के कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन, ये केएसपी हो गया AgCl का। और ये किसके बराबर होता है वो सुनो, ये बराबर होता है, अब मान लो भैया सुनना ध्यान से, लेट solubility of AgCl S मोल पर लीटर। तो ये जो केएसपी है वो सॉल्युबिलिटी में क्या रिलेशन होगा वो बताने जा रहे हैं। अच्छा, केटायन की संख्या कितनी है? 1। तो केटायन की संख्या की पावर केटायन की संख्या यानी 1 की पावर 1। ये 1 क्या है? केटायन की संख्या, केटायन का यहां पर कोफिशिएंट 1 है, तो 1 की पावर 1 इंटू भैया एनायन की संख्या यानी एनायन का कोफिशिएंट बताओ, Cl का कोफिशिएंट 1 है तो 1 की पावर 1 इंटू एस। एस की पावर में जानते हो क्या लिखते हैं? केटायन की संख्या प्लस एनायन की संख्या, केटायन की संख्या प्लस एनायन की संख्या। तो केटायन की संख्या 1, सिल्वर आयन 1 है, क्लोराइड आयन भी 1 है, तो 1 प्लस 1 यानी ये किसके बराबर होगा? एस स्क्वायर के बराबर होगा। अब ऐसे ही भैया सुनो, मान लिया दूसरा, एक दूसरा और लिख दे रहे हैं, जैसे केएसपी ऑफ, मान लो भैया Ca3PO4 का होल ट्वाइस का लिखना हो तो क्या करोगे? सुनो, बताओ कैल्शियम आयन है, फॉस्फेट आयन है, तो कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन लिखो और फॉस्फेट आयन कंसंट्रेशन लिखो। भैया केटायन और एनायन के कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन। अब खास बात क्या है बताओ, कैल्शियम का कोफिशिएंट कितना है? 1। भैया कैल्शियम का कोफिशिएंट कितना है? 1। तो यहां भी पावर नहीं, सॉरी, कैल्शियम आयन का कोफिशिएंट बताओ कितना है? 3। तो यहां पर पावर कर देना 3। फॉस्फेट का कोफिशिएंट कितना है? 2। तो यहां पावर कर देना 2। जैसे सिल्वर आयन का कोफिशिएंट कितना था? 1। तो यहां पावर 1। क्लोराइड आयन का कोफिशिएंट 1 है तो पावर 1, और 1 1 दिखाने की जरूरत नहीं होती है। अब भैया इसकी मान लो सॉल्युबिलिटी एस है, सॉल्युबिलिटी एस। तो अब एस और केएसपी में क्या रिलेशन होगा अगर लिखना हो तो एस बताओ क्या लिखोगे भैया? एस लिखोगे केटायन के संख्या की पावर केटायन की संख्या यानी 3 की पावर 3 इंटू एनायन बोलो, 4 मत कर देना, फॉस्फेट पूरा एनायन है, PO4 पूरा मिला के एक एनायन जिसकी संख्या 2 है, तो 2 की पावर 2 इंटू एस की पावर केटायन की संख्या प्लस एनायन की संख्या यानी कि 3 प्लस 2। तो भैया ये बताओ भैया, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आएगा, और भैया 2 दूनी 4, तो 27 इंटू 4 करोगे तो भैया जोड़ करके पूरा लिख लेना कितना आएगा, और एस की पावर 5। तो ये इतना ध्यान रखना आप कि केटायन और एनायन का कोफिशिएंट जो है पावर बन जाता है। और सबसे बढ़िया तरीका क्या ध्यान रखो, देखो भाई वही की पावर वही, सुनो ध्यान से, वही की पावर वही इंटू वही की पावर वही इंटू एस की पावर वही प्लस वही। भैया ध्यान दो, वही की पावर वही इंटू वही की पावर वही इंटू एस की पावर वही प्लस वही। और ये वही क्या है? ये वही है कौन? केटायन की संख्या और एनायन की संख्या।
भैया बताओ इतना क्लियर है सबको? जल्दी बोलें भैया मेरे, इतना बताओ क्लियर है? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो भैया मेरे। इतने में तो बताओ कोई डाउट नहीं है ना? भैया ये सॉल्व कर लेना यार ये सब। अरे यार 27 और 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 20 चौक 80 और 7 चौक 28 और 28 और 80 कितना, 108 आएगा। 108 s की पावर 5। अब इससे फायदा क्या होगा भैया? जैसे मान लो केएसपी दे दे तो बताओ, सुनो ध्यान से भैया, ध्यान दियो। इसका यूज क्या है पहले वो सुनो, और अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज क्या करेंगे वो भी बता रहे। मान लो केएसपी दे देगा कैल्शियम फॉस्फेट का, और फास्फेट आयन कंसंट्रेशन भी आपको पता है। सुनो ध्यान से भैया, केएसपी ऑफ कैल्शियम सल्फेट गिवन है और हमें फॉस्फेट आयन का कंसंट्रेशन भी पता है, तो कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन निकल जाएगा बहुत आसानी से। ऐसे ही मान लो भैया एस पता हो, एस और केएसपी निकालना हो तो बहुत आसान हो जाएगा यार, समझ जाओगे भैया एस कैसे लिखोगे। चलो भाई कोई डाउट नहीं है, ओके। तो आइए हम लोग भैया एक सवाल लेते हैं। क्वेश्चन है, देखो जिन्होंने आयनिक इक्विलिब्रियम 11th में नहीं भी पढ़ा है उनको आधा आयनिक इक्विलिब्रियम तो हम यही सिखा देंगे, देखते जाना सब लोग। भैया सवाल दिया गया है AgCl सॉलिड कॉमा KCl एक्वस, कंसंट्रेशन दिया गया है 0.01 m Ag, और गिवन है भैया A0 ऑफ Ag प्लस से Ag 0.8 वोल्ट, और KSP ऑफ AgCl 10 की पावर -10। ये M2 का मतलब समझते हो, मोलैरिटी का स्क्वायर लिखा है यार, यूनिट भी लिखनी पड़ती है, मोलैरिटी का स्क्वायर ना भी लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो भैया ध्यान से, तो हमें इस सेल का भैया ई ऑफ द सेल बताना है। भैया इस सेल का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है। भैया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब देखो ई ऑफ द सेल, एक खास बात ध्यान रखना, देखो सेल को पहचानना बहुत जरूरी होता है। एक बात हमने क्या बताया था, पहला काम तो भैया पहले ये देखो कि ये हाफ सेल है कि फुल सेल है। यार जाहिर सी बात है इसमें हमारा, और ये इलेक्ट्रोलाइट है, तो देखो यार ये इलेक्ट्रोड है और ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। ये हमारा इलेक्ट्रोड है। देखो बहुत आसानी से समझेंगे बात को, इत्मीनान से, क्योंकि ये कंसेप्ट ऐसे हैं भैया जो आप लगा दोगे तो कभी गलत नहीं होगा, लेकिन समझना पड़ेगा उसको। और पहले इलेक्ट्रोलाइट लिखा है बाद में इलेक्ट्रोड लिखा है, भैया ध्यान से सुने बात को। पहले इलेक्ट्रोड लिखा है, अरे पहले इलेक्ट्रोलाइट है बाद में इलेक्ट्रोड है, तो सभी लोग इतना बताएं,
सभी लोगों से देखते हैं जवाब सबसे पहले किसका आता है, ये बताओ। रिडक्शन हाफ सेल है कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल है? सभी लोग भैया जवाब दें, ये बताओ रिडक्शन हाफ सेल है कि ऑक्सीडेशन? जल्दी भैया, जल्दी जल्दी। रिडक्शन हाफ सेल है कि ऑक्सीडेशन? वंशिता ने कहा है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और भैया सभी लोग, और बाकी लोगों का क्या कहना है? प्रियंका ने कहा है रिडक्शन है, सिमरन रिडक्शन, और बाकी सभी लोग, विभव बता रहे हैं ऑक्सीडेशन है। भैया सभी लोग जवाब दो यार फिर तो। विनीत रिडक्शन, वेरी गुड। प्रीति रिडक्शन। देखो ये वंशिता, आप थोड़ा ध्यान दो, बताया था कि अगर पहले इलेक्ट्रोलाइट हो बाद में इलेक्ट्रोड हो तो ये रिडक्शन हाफ सेल होता है। अगर पहले इलेक्ट्रोड हो बाद में इलेक्ट्रोलाइट हो तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है। तो पहली बात तो ये रिडक्शन हाफ सेल है, पॉइंट नंबर 1। भैया इट इज रिडक्शन हाफ सेल। दूसरा पॉइंट, एक्स एज, भैया कैथोड, ये कैथोड का वर्क करेगा अगर किसी के साथ जोड़ना चाहो तो। अब एक बात और ध्यान रखना, अब देखो ई नॉट में क्या दे रखा है, मेटल है और मेटल आयन है। भैया ध्यान रखो, जो गिवन डाटा है उसको देखो। ई नॉट में देखो क्या दिख रहा है, मेटल और मेटल आयन। तो अगर ई नॉट में मेटल और मेटल आयन है तो जो हाफ सेल होगा वो भी मेटल और मेटल आयन इलेक्ट्रोड होगा, या मेटल और मेटल आयन हाफ सेल होगा। अब जैसे मेटल और मेटल आयन हाफ सेल क्या होता था, बताओ, याद करो क्या बताया था। मेटल आयन, मेटल की रॉड को उसी के आयंस के कंसंट्रेशन में डिप कर देते हैं। भैया मेटल की रॉड को उसी मेटल के आयंस के कंसंट्रेशन में डिप कर देते हैं तो मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड बन जाता है। तो बताओ सिल्वर की रॉड को डिप किया गया होगा सिल्वर आयन कंसंट्रेशन में, लेकिन भैया यहां पर जो ये 0.01 m कंसंट्रेशन दिया गया है वो KCl का दिया गया है। ये तो सॉलिड है, ये स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। तो ऐसा नहीं है कि AgCl पानी में नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट में है। तो भैया अगर मेटल है सिल्वर का, सुन लो ध्यान से, रॉड किसकी है, सिल्वर मेटल की, तो हमें यहां से बताओ किसका कंसंट्रेशन चाहिए होगा। सभी लोग जवाब दें। हमने एक बात बताई थी, कुछ भी लिखा हो इलेक्ट्रोलाइट में, जिस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोड होता है उसी सब्सटेंस के आयंस के कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रोलाइट में। तो यहां से हमारा भैया उद्देश्य केवल क्या होगा, यहां से हमें सिल्वर आयन कंसंट्रेशन की जरूरत है। अब सिल्वर आयन कंसंट्रेशन की जरूरत है, हमें पता क्या है भैया, देखो KCl का कंसंट्रेशन पता है। भैया सुन लो ध्यान से, KCl का कंसंट्रेशन है 0.01 m। तो क्या बताया था, ये है सॉल्ट का कंसंट्रेशन। तो यहां से पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन बताओ, बताया था उसका कोफिशिएंट पोटेशियम का 1 इंटू 0.1 यानी 0.1 m, 0.01 m। और अगर क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन निकालोगे तो भैया बताओ क्लोराइड का भी कोफिशिएंट 1 है, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.01 m ही मिलेगा। तो बताओ जरा सोच करके, भैया ये देखो KSP दिया गया है, KSP दिया गया है।
और KSP अगर आपको पता है, दिमाग लगा दो मेरे भाई, KSP ऑफ AgCl, देख लो यदि लिखा है भैया KSP ऑफ AgCl बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इंटू क्लोराइड आयन। तो KSP ऑफ AgCl इज इक्वल टू भैया सिल्वर आयन कंसंट्रेशन इंटू क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन, ये है 10 की पावर माइनस 10 इज इक्वल टू सिल्वर आयन कंसंट्रेशन इंटू क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन। और भैया क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन कितना है 10 की पावर माइनस 2, तो सिल्वर आयन कंसंट्रेशन कितना आ गया 10 की पावर माइनस 8। तो यानी कि भैया इस सॉल्यूशन में सिल्वर आयन कितना है 10 की पावर माइनस 8 एम। अब एक बात और बताया था, पहले बताओ रिएक्टेंट होता है बाद में प्रोडक्ट होता है, तो ये हिस्सा हमारा रिएक्टेंट का काम करेगा और ये हिस्सा हमारा प्रोडक्ट का काम करेगा। देखते जाओ भी। और भैया रिएक्टेंट में हमें किसके आयन के कंसंट्रेशन की जरूरत है, जिस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोड है। तो भैया रिएक्टेंट में देख लो सिल्वर आयन कंसंट्रेशन, और प्रोडक्ट में सिल्वर सॉलिड होगा, प्रोडक्ट में सिल्वर सॉलिड होगा। तो अगर ई ऑफ द सेल लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई, बताओ +1 से 0 में गया होगा तो भैया 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और भैया प्रोडक्ट में कौन है, चांदी सॉलिड फॉर्म में, और इसका एक्टिव मास कितना लोगे 1 लोगे, डिवाइडेड बाई सिल्वर आयन कंसंट्रेशन। अब बताओ ई नॉट ऑफ द सेल, अब ई नॉट ऑफ द सेल, तो ये बताओ क्या निकल के आएगा, ये जो निकल के आएगा ये आपका क्या है, ये है ईएमएफ ऑफ Ag प्लस से Ag इज इक्वल टू, ये क्या है देख लो भैया, ये ई नॉट है Ag प्लस से Ag। तो भैया अब आप न्यूमेरिकल वैल्यू तो सॉल्व करना शुरू करो। 0.8 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 1 तो रहने दो भैया, लॉग 1 अपॉन सिल्वर आयन कंसंट्रेशन देख लो 10 की पावर माइनस 8 है, ऊपर जाएगा 10 की पावर 8 बन जाएगा, और 10 की पावर 8 ऊपर जाएगा और 8 इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.8 माइनस 0.059 इंटू 8 इंटू लॉग 10 बेस 10, और इसकी वैल्यू बताया था 1 होती है, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। लेकिन ये कौन सा आएगा, रिडक्शन। और सुनो भैया, इधर देखो भैया मेरे सब लोग ध्यान से, कभी कभी आपको केएसपी नहीं देगा, केएसपी नहीं देगा, केएसपी निकलवा लेगा, केएसपी निकलवा लेगा, दे देगा यहां पर सिल्वर आयन कंसंट्रेशन, सिल्वर आयन कंसंट्रेशन आपको दे देगा, क्लोराइड आयन भैया पहले से पता चल जाएगा। तो उल्टा भी कर सकता है, और या फिर सुन लो, या सुनो, इसका ईएमएफ दे देगा, ध्यान देना, इसका ईएमएफ दे देगा, ई दे देगा। भैया मेरे कायदे सुनो बात को, इसका ई दे देगा, और ई क्या लिखोगे, ई नॉट ऑफ दिस डिवाइडेड बाय सिल्वर आयन कंसंट्रेशन। तो यहां से सिल्वर आयन कंसंट्रेशन निकाल लोगे, क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन पहले से पता है 10 की पावर माइनस 2, तो केएसपी आ जाएगा। भैया बात समझ गए होंगे। ई सेल दे देगा, ई नॉट ऑफ द सेल पता होगा,
तो यहां से सिल्वर आयन कंसंट्रेशन निकाल लेना, ये ई सेल दे देगा तो सिल्वर आयन कंसंट्रेशन आ जाएगा। तो सिल्वर आयन कंसंट्रेशन पुट कर देना, क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन यहां से पता है तो KSP ऑफ AgCl आ जाएगा। देख लो मेरे भाई, भैया सभी लोग देख ले, सभी लोग देख लो। सभी लोग देख के बताएं अगर कोई डाउट हो तो, फटाफट जल्दी बोले भाई, सभी लोग रिप्लाई दो। भैया सभी लोगों का जवाब चाहिए। स्टार्टिंग वाला रिपीट कर दें। ओके, रिपीट करना है, चलो रिपीट कर देना, पूरा सवाल ही रिपीट कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो ये थोड़ा बेहतरीन सवाल में से आते हैं, मतलब ये जो कंपटीशन लेवल के चीजें पढ़ी जाती है तो ये कंपटीशन की चीजें हैं। देखो बोर्ड वाला तो हमने पहले ही दिन करा दिया था, पहली क्लास जो नर्स इक्वेशन वाली कराई थी स्कूल में भैया उतना ही पूछा जाएगा, लेकिन स्कूल वाला तो पढ़ोगे, साथ साथ कंपटीशन का भी तो यार कोई सवाल आ जाए, पता चले कि पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लिया, एक सवाल आ गया कंपटीशन में और गए काम से, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो दिया क्या था वो सुनो, हमें ये सेल गिवन था और इसका E नॉट ऑफ द सेल पता था और KSP ऑफ AgCl दिया गया था और हमें इस सेल का EMF बताना था, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना था। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भैया जब बात करेंगे तो वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल होता है, अगर इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना होता तो वो भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें पता है पहले इलेक्ट्रोलाइट लिखा है बाद में इलेक्ट्रोड लिखा है, तो ये कैथोड का सेल होगा और पहले इलेक्ट्रोलाइट है बाद में इलेक्ट्रोड है, तो रिडक्शन हाफ सेल है ये। और हमने एक चीज ये बता दिया कि जिस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोड होता है उसी के आयन के कंसंट्रेशन की जरूरत होती है इन नर्स्ड इक्वेशन, उसी के आयन के कंसंट्रेशन की जरूरत होती है इन नर्स्ड इक्वेशन। तो भैया बताओ KCl का कंसंट्रेशन इतना था, AgCl तो है ही है, चलो ठीक है, तो यहां से हमें सिल्वर आयन कंसंट्रेशन चाहिए। अब उसके लिए उसने KCl का कंसंट्रेशन दिया, तो यहां से क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन जितना KCl है उतने क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा। और KSP ऑफ AgCl पहले दिया था, तो KSP का यूज करके सिल्वर आयन कंसंट्रेशन निकाल लिया, और जब सिल्वर आयन कंसंट्रेशन निकाल लिया तो भैया EMF लगा दो। ई सेल आपको पता है और हाफ सेल है, तो बताया था अगर रिडक्शन हाफ सेल है तो यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल लो E नॉट, और अगर ऑक्सीडेशन हाफ सेल है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो। लेकिन कंप्लीट सेल हो तो याद करो E नॉट ऑफ द सेल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। और बात आएगी लॉग के अंदर क्या होता है, पहले रिएक्टेंट होता है बाद में प्रोडक्ट होता है, ये पता होना चाहिए। तो भैया यहाँ रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट है सॉलिड सिल्वर, तो इसका एक्टिव मास 1 हो गया। और रिएक्टेंट में हमें किसका कंसंट्रेशन चाहिए, यानी कौन सा आयन हमारे लिए काम का है, भैया हमारे लिए तो सिल्वर आयन काम का है, तो सिल्वर आयन यहां पर लिख दोगे। बाकी क्लोराइड आयन और पोटेशियम आयन की E नॉट ऑफ द सेल में EMF ऑफ द सेल में जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि जिस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोड है उसी के आयन के कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है, या फिर नर्स्ड इक्वेशन में हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं। बाकी आप खुद ही आगे समझदार हो। उल्टा क्या कर सकता है, ई सेल दे देगा, E नॉट ऑफ द सेल पता है, ये पता होगा तो KSP निकलवा लेगा, तो ई सेल ये दे देगा, तो सिल्वर आयन कंसंट्रेशन यहां से निकाल लोगे,
ये न्यूमेरिकल वैल्यू पता है, ई नॉट पहले से पता है, तो सिल्वर आयन कंसंट्रेशन आ गया। और जब सिल्वर आयन कंसंट्रेशन आ जाएगा तो भैया क्लोराइड आयन पहले से पता है, तो सिल्वर क्लोराइड आयन पता था पहले से, सिल्वर आयन निकाल लिया यहां से, दोनों मल्टीप्लाई कर दोगे, KSP ऑफ AgCl आ जाएगा। अब बताओ कोई दिक्कत हो? आप बताओ भैया, अभी कोई डाउट है क्या? बोल दो मेरे भैया, अभी भी कोई तकलीफ है क्या? अरे हाँ या ना, कुछ तो बता दो भैया। देखो इस तरीके के जब सवाल आते हैं तो भैया सब लोग पहले तो सवाल देख के ही भड़क जाते हैं कि करना क्या है, लेकिन अगर आपको बेसिक पता है, उसकी आत्माएं पकड़ना सीखो भैया। चलो भाई, आंसर सब लोग कह रहे हैं 0.328। चलो ठीक है, जो आपका आ जाए भैया वही हमारे लिए भी है। अब इतना तो आपको करना पड़ेगा, अगर आप ये भी नहीं करेंगे तो भैया कोई फायदा नहीं। भैया सभी लोगों ने नोट कर लिया क्या? भैया नोट भी कर लो जल्दी से, नोट करके रिस्पांस करो, आगे बढ़े। भैया नोट भी तो कर लो। देखो ये पहले अनाउंस कर दे रहे हैं, एक हफ्ते पहले। सुन लें सभी लोग कायदे से बात को। आज वाला सैटरडे तो निकल गया, जो आने वाला सैटरडे है उस सैटरडे को लिक्विड सॉल्यूशन का टेस्ट पेपर होगा, जिसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएंगे। एनसीईआरटी बेस्ड मतलब समझ तो, कोई भी सवाल होगा तो वो लाइन एनसीईआरटी में लिखी होगी। तो एनसीईआरटी की बुक को बहुत अच्छे से एक एक लाइन रीड कर लेना, रट लेना। पहला पेपर सैटरडे को होगा और दूसरा पेपर सैटरडे के जस्ट बाद भैया मंडे पड़ेगा, अरे संडे मंडे फिर ट्यूसडे। ट्यूसडे को एक दूसरा पेपर होगा जो मिक्स्ड होगा। तो इस वजह से आप लोगों को एक हफ्ते का पूरा टाइम दे रहे हैं, आराम से इत्मीनान से एनसीईआरटी रट डालना एक एक लाइन, और एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट भी बना लेना, जो जो मेन मेन पॉइंट हो। और आप पेपर दोगे तो आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि एक एक सवाल एनसीईआरटी का पूछा गया है और लिखा होगा क्वेश्चन नंबर। कोई भी क्वेश्चन होगा उसके बगल में लिखा होगा एनसीईआरटी पेज नंबर दिस। तो बाद में आप देख भी सकते हो कि अगर आप गलत करोगे, और रिजल्ट भी तुरंत मिल जाएगा आप लोगों को। रिजल्ट ये नहीं है कि भैया 2 दिन बाद आना है, आप जैसे ही पेपर कंप्लीट करेंगे रिजल्ट आपके सामने होगा। और देखते हैं सबसे ज्यादा नंबर किसके आते हैं, किसके अंदर दम है रीडिंग करके याद करने की ताकत। और फिर उसके बाद भी तैयारी बना लेना धीरे धीरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। क्योंकि भैया देखो केमिस्ट्री का कोई भी पेपर होगा, देखो केमिस्ट्री में एनसीईआरटी क्यों फोकस करा रहे, क्योंकि यार कंपटीशन हो चाहे बोर्ड हो, उसमें जो डायरेक्ट बुक से
लाइन से सवाल आ जाते हैं, बात ये है। तो इस वजह से भैया उस चीज पे हम फोकस कर रहे हैं। और पेपर जब आप दोगे तो आपको एहसास होगा कि कितना घुमा घुमा के पूछा है। मजा आ जाएगा आपको, लेकिन मजा तब आएगा जब आपने एक एक लाइन की रीडिंग करके नोट्स बना के, ये नहीं कि अखबार की तरीके से पढ़ लिया, ये वाली हेडिंग थी, ये वाली हेडिंग थी, ये है वो है, ऐसे काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना। बिल्कुल एमसीक्यू ही रहेगा, एमसीक्यू ही रहेगा। हर एक क्वेश्चन में ओनली वन ऑप्शन ही करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भैया सुनो, तो अगला हेडिंग लगाओ, गैस आयन इलेक्ट्रोड। गैस आयन इलेक्ट्रोड। भैया सभी लोग हेडिंग लगाएं, और हेडिंग लगा के बिल्कुल कॉपी और पेन, आप लोगों से हम पहले ही कह दिए भैया, जब हेडिंग लगाने के बाद केवल आपकी निगाहें बोर्ड पर होनी चाहिए। समझो पहले एक एक बात को, बाद में आगे बढ़ेंगे। चलो देखो भाई, तो गैस आयन इलेक्ट्रोड की अगर बात करें तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए आयन। ये देखो आयन, आयन का मतलब भैया ये क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। तो गैस का आयन बताओ भैया, ध्यान दो कायदे से। गैस का आयन इलेक्ट्रोलाइट हो गया, तो गैस हमारा बताओ क्या होगा, इलेक्ट्रोड। ऐसे समझो, गैस इलेक्ट्रोड। अब पहले सुनो, गैस जैसे अगर हम हाइड्रोजन गैस ले लें, तो भैया हाइड्रोजन गैस का आयन बोलो कौन होता है, H+ आयन। ध्यान से सुनना, H+ आयन एक्वस। लेकिन भैया अगर Cl2 गैस है, तो Cl2 गैस का आयन Cl- होगा। Cl2 गैस का आयन Cl- होगा। यार हाइड्रोजन गैस का आयन H+ होता है, अब Cl2 गैस का आयन Cl- होगा। अब गैस आयन अच्छा, मेटल मेटल आयन तो समझ में आता था कि मेटल की रॉड को मेटल के आयन में डिप कर दो। अब आयन तो समझ में आ रहा है, पानी में अगर हाइड्रोजन गैस की बात कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है भैया, पानी लिया, पानी में हाइड्रोजन H+ आयन डाल दिए। सुनो ध्यान से, अरे पानी लिया, गंगा जी ले लो और गंगा जी में H+ आयन घोल दो। अब H+ आयन को तो घोल दोगे, लेकिन हाइड्रोजन भैया ये गैस है, और गैस को वर्टिकली आप, भैया गैस को वर्टिकली आप खड़ा नहीं कर पाओगे। गैस को वर्टिकली आप खड़ा नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए क्या करते हैं भैया, एक प्लेटिनम की वायर ली जाती है या प्लेटिनम की स्ट्रिप ली जाती है, जिस पर इस गैस को एडजॉर्ब कराया जाता है, चिपकाया जाता है। अब चिपकाने का ये तरीका थोड़ी ना होता है भैया, ये गैस को लिया चलो चिपको, गैस को उठाया चलो चिपको, ऐसा नहीं होता है। इस प्लेटिनम के वायर को इसके सराउंडिंग में हाइड्रोजन गैस भैया होती है। इसके सराउंडिंग में कौन होती है, हाइड्रोजन गैस। और उस हाइड्रोजन गैस में कुछ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इस पर चिपके भी होते हैं, इस रॉड पर चिपके भी होते हैं। तो बताओ रॉड पर कौन कौन दिखेगा, रॉड पर केवल प्लेटिनम दिखेगा कि केवल H2 दिखेंगे कि दोनों दिखेगा? अरे बोलो भैया सब लोग जल्दी, रॉड पर
कौन दिखेगा, केवल प्लेटिनम की, केवल H2 की, दोनों मिलेंगे? जल्दी बोलो भाई। टेस्ट कहां होगा? टेस्ट ऐप पर होगा मेरे भाई विभव, टेस्ट ऐप पर होगा, दोनों दिखेंगे, बिल्कुल सही। तो एक बात ध्यान रखना, अगर कोई गैस है तो उस गैस का अगर इलेक्ट्रोड बनाना है तो प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं, प्लेटिनम। भैया इसके लिए प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। और इसका काम क्या होता है? कुछ नहीं, इसका बस काम होता है, याद करो पहली क्लास या दूसरी क्लास जिसमें हमने इलेक्ट्रोड का क्लासिफिकेशन किया था, तो बताया था प्लेटिनम और ग्रेफाइट दो ही इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं। तो अगर मान लो हाइड्रोजन गैस ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो इलेक्ट्रॉन जो लॉस किया वो हवा में तो उड़ के जाएगा नहीं, तो प्लेटिनम की रॉड से चलते हुए इलेक्ट्रॉन जाएगा, और मान लो कहीं से इलेक्ट्रॉन आना है तो प्लेटिनम की रॉड से इलेक्ट्रॉन आएगा। और भैया तो एक बात सुनो, प्लेटिनम पर, भैया प्लेटिनम पर कौन सी गैस चिपकी होगी? H2 गैस। अब प्लेटिनम भैया सबको पता है सॉलिड होगा, H2 क्या होगी? गैस। भैया प्लेटिनम सॉलिड, H2 क्या होगी? गैस। तो दोनों का फेज होगा डिफरेंट, और फेज डिफरेंट होने की वजह से एक डंडी खींच दिया। ये डंडी क्या सेपरेट करेगी भैया? फेज को डिफ्रेंशिएट करती है, पहले से पढ़ चुके, फेज को डिफ्रेंशिएट करेगी। और इसी को ऐसे भी लिख देते हैं, ध्यान से सुनना बात को, प्लेटिनम सॉलिड कॉमा H2 गैस लिख दो, दोनों बात एक ही। लेकिन ये ध्यान रखना, ये पूरा मिला करके हमारा इलेक्ट्रोड है, पूरा मिला करके इलेक्ट्रोड है। प्लेटिनम, चूंकि प्लेटिनम पर H2 चिपकाया, तो प्लेटिनम और H2 दोनों मिला करके इलेक्ट्रोड बनेगा। हाँ, बस खास बात ये प्लेटिनम का काम है भैया बस इलेक्ट्रॉन को ऊपर नीचे पहुंचाना, लेकिन इलेक्ट्रॉन लॉस गेन नहीं करना। अब भैया ध्यान दो, अब अगर मान लो हमने लिख दिया 2H प्लस एक्वस, दो इलेक्ट्रॉन खिला करके भैया H2 गैस मान लो बना दिया, ये इसको थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं, थोड़ी जगह है तो उस हिसाब से, ये चलो इधर से ही शुरू कर दें आप, कि सीक्वेंस जिससे ना टूटे। देखो भाई 2H प्लस एक्वस दो इलेक्ट्रॉन दिला करके अगर हम H2 गैस बना दें, H2 गैस, देखो आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, पहली बात तो बताओ ये रिडक्शन रिएक्शन है, और रिडक्शन की रिएक्शन है तो भैया कैथोड की बात चल रही होगी। रिडक्शन की रिएक्शन है, क्यों? चूंकि बताओ भैया H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 गैस बना रहा है, और ये हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रोड। ये हमें पता है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट देखते जाना सब लोग कायदे से, ध्यान से। अच्छा बताओ, ये सेल की हाफ सेल रिएक्शन लिखी है, हाफ सेल रिएक्शन लिखी है, और इसका IUPAC रिप्रेजेंटेशन करना है। भैया हाफ सेल रिएक्शन लिखी है
और इसका IUPAC रिप्रेजेंटेशन करना है, तो बताओ भैया, अगर रिडक्शन है तो पहले इलेक्ट्रोलाइट लिखना है। अगर रिडक्शन है तो पहले इलेक्ट्रोलाइट लिखना है। तो इलेक्ट्रोलाइट में बताओ H+ आयन है, और बताया था रिएक्शन में कोफिशिएंट लिखना होता है, लेकिन जब सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वहां कोफिशिएंट नहीं लिखते हैं। तो पहले आप लिख दोगे H+ आयन एक्वस। हमारा ये क्या हो चुका है, इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट के बाद इलेक्ट्रोड आएगा। इलेक्ट्रोलाइट एक्वस है, इलेक्ट्रोड में गैस है, तो भैया H2 गैस। लेकिन हमने क्या बताया भैया, H2 गैस के साथ प्लेटिनम स्टेपनी के रूप में जरूर आता है। जैसे वो स्कूटर देखा था, पुराना वाला स्कूटर, तो पुराने वाले स्कूटर में भैया देखो अब तो जो बाइक आती है उसमें स्टेपनी नहीं होती, क्योंकि भैया यार स्टेपनी मतलब समझते 2 पहिया मिलेगा, लेकिन अगर टायर पंचर हो गया तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप टायर चेंज कर सको, भैया बनवाने जाना पड़ेगा। लेकिन पहले वाला जो स्कूटर होता था उसमें स्टेपनी होती थी, तो जहां जहां स्कूटर जाएगा वो भी साथ नजर आएगा। तो वैसे ही जहां हाइड्रोजन गैस दिखा या कोई भी गैस जहां दिखेगा वहां पर प्लेटिनम स्टेपनी के रूप में जरूर दिखेगा। तो भैया प्लेटिनम को स्टेपनी के रूप में बैठाल दो बगल में, और चाहो तो ये इतना पोर्शन हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड। और चाहो तो इसी को आप भैया डबल डंडी से भी लिख सकते हो, मतलब बीच में डंडी लगा दो, इधर लिख दे रहे हैं H+ आयन एक्वस H2 गैस से प्लेटिनम सॉल्ट। ये इतना पोर्शन इलेक्ट्रोड है, ये इतना पोर्शन इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, अगर ये दे देता और कहता सेल रिएक्शन लिखो तो बहुत आसान था। भैया बताओ, पहले इलेक्ट्रोलाइट है बाद में इलेक्ट्रोड है, और पहले इलेक्ट्रोलाइट हो बाद में अगर इलेक्ट्रोड हो, यार दिमाग लगा दो, ऊपर वाले ने दिमाग बहुत दे रखा है भाई मेरे आप लोगों को। तो पहले इलेक्ट्रोलाइट है बाद में इलेक्ट्रोड है, इसका मतलब रिडक्शन की रिएक्शन लिखनी है, और रिडक्शन की रिएक्शन लिखने का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की बात आएगी। अब इलेक्ट्रॉन गेन कौन बढ़िया करेगा भैया, H+ आयन इलेक्ट्रॉन बढ़िया गेन करेगा, H2 इलेक्ट्रॉन गेन बढ़िया नहीं करेगा, क्योंकि जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन बढ़िया करता है। तो H+ आयन इलेक्ट्रॉन गेन बढ़िया करेगा, तो H+ आयन को इलेक्ट्रॉन खिला दो, H2 बना लो, प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। तो ये आप रिएक्शन लिख सकते हो। अब इसका ई सेल लिखने जा रहे हैं भैया, हाफ सेल है, देख लेना हाफ सेल। तो बताओ ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, पढ़ रखा है, ई नॉट ऑफ द सेल माइनस का 0.059 डिवाइडेड बाई भैया 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है 2 लॉग भैया ये हमारा प्रोडक्ट है और ये हमारा रिएक्टेंट है। अब प्रोडक्ट में बताया था गैस है, और भैया अगर कोई गैस है तो उसका कंसंट्रेशन 1 नहीं लेते हैं, उस गैस का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा भैया, उस गैस का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। तो मान लो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन ये हो गया, डिवाइडेड बाई H+ आयन कंसंट्रेशन। भैया H+ आयन कंसंट्रेशन, और H+ आयन का कोफिशिएंट 2 है, तो ये 2 हो गया। अच्छा, तो ये बताओ जो लिखा है ये क्या है, ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस रिएक्शन का, और ये क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और भैया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन की बात चल रही,
तो ये क्या है, ये लिखा है ई ऑफ, अब बताओ रिडक्शन का लिखा है तो H प्लस से H2 जा रहा है, तो यहां भी लिख दोगे H प्लस से H2 गैस। अब कुछ लोग यहां प्लेटिनम लिख देते हैं, कुछ लोग नहीं लिखते हैं। भैया गैस के बगल में प्लेटिनम लिख दो, ठीक है, ना लिखो तो ठीक है। कहां, नर्स्ट इक्वेशन में, लेकिन सेल रिप्रेजेंटेशन में दिखाना पड़ेगा। इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द H प्लस से H2 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइडेड बाई H प्लस आयन कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर। अब यहां से आगे बढ़ने से पहले एक टर्म बता रहे हैं पीएच। पीएच आप लोगों ने पढ़ा होगा, माइनस का लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन होता है। भैया माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन ये कहलाता है पीएच, मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। और भैया ये बात सबको पता है, ई नॉट ऑफ H प्लस से H2 जीरो होता है और ई नॉट ऑफ H2 से H प्लस जीरो होता है। नहीं पता तो सुन लो, ये माना गया है, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन का जीरो माना गया है ऑलवेज। स्टैंडर्ड वाला जीरो होता है, बिना स्टैंडर्ड वाला जीरो नहीं होगा, ये जीरो नहीं होगा, ध्यान रखना बात। तो ये ऑलवेज जीरो होता है। अब देखो, अच्छा एक चीज हो, तो इसको क्या लिख सकते हो, ई ऑफ H प्लस से H2 इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो जाएगा, तो माइनस का 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइडेड बाई H प्लस आयन कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला आपका ये बनेगा, ये है इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब हम मान रहे हैं लेट प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस 180, भैया प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस 180 हम मान लिया, तो क्या बनेगा वो सुनो, ई H प्लस से H2 इज इक्वल टू माइनस का 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग 1 अपॉन H प्लस आयन कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर। इसको ऊपर ले लो तो ये पावर +2 के बजाय -2 हो जाएगा। देखते जाना सब लोग, माइनस का 0.059, और ध्यान रखना ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन कहाँ है, ये कैथोड का कंसंट्रेशन है, कैथोड का कंसंट्रेशन। तो भैया डिवाइडेड बाई 2 लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन की पावर -2। अच्छा ये सबको पता है भैया, लॉग m की पावर n, तो ये पावर बाहर आ जाएगा, तो आप क्या लिख सकते हैं, माइनस का 0.059 डिवाइडेड बाई 2 इंटू -2 लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन। लेकिन ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन कहाँ का है, कैथोड का है, ध्यान रखना, कैथोड का, C का मतलब कैथोड। अब बताओ भैया 2 से 2 कट गया,
2 से 2 कट गया। और अब अगर आप ध्यान दो तो भैया माइनस, अब इस माइनस को अभी रोक के रखो आप, तो इसको लिख सकते हैं माइनस का 0.059 इंटू माइनस का लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन कैथोड का। और भैया माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन कैथोड का, तो अगर यहाँ कंसंट्रेशन कैथोड का लोगे तो पीएच भी कैथोड का आएगा। और अगर आप पीएच ऑफ एनोड लिखोगे तो माइनस का लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन एनोड का। ये तो ये शायद अब आपको फाइनली क्या मिलेगा, E ऑफ H प्लस से H2 इज इक्वल टू माइनस का 0.059 इंटू पीएच ऑफ कैथोड। अब पीएच आप समझते हो कहां निकालते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम में। भैया आयनिक इक्विलिब्रियम में पीएच निकालते हैं। तो अब अगर हाइड्रोजन गैस दिख जाए तो अगर ऑक्सीडेशन वाला है तो एनोड का काम करेगा, यानी कि एनोड के जो इलेक्ट्रोलाइट है, एनोड का जो सॉल्यूशन है उसका पीएच निकाल लो। और अगर भैया कैथोड का है तो कैथोड में जो इलेक्ट्रोलाइट है यानी जो सॉल्यूशन है उसका आप पीएच निकाल लो। और ये शायद अगर आप देखोगे तो ये क्या है, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल है हाइड्रोजन का। लेकिन तब जब व्हेन, बताओ प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 1 एटीएम। और अगर प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 एटीएम ना हो तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन यहां पुट कर दो, H प्लस आयन कंसंट्रेशन यहां पुट कर दो, ये आ जाएगा। अच्छा बताओ, रिडक्शन का पता है, ऑक्सीडेशन का निकालना हो तो बताओ इनकी पोजीशन रिवर्स होगी, साइन बदल जाएगा। लेकिन अब अगर ऑक्सीडेशन निकालोगे तो वो कैथोड के बजाय किसका होगा, एनोड का। कैथोड के बजाय किसका होगा, एनोड का। तो आप ऐसे लिखोगे E ऑफ H2 से H प्लस इज इक्वल टू 0.059 इंटू पीएच ऑफ एनोड। पीएच ऑफ एनोड देख लो भैया सभी लोग कायदे से। और ये तब भी वही बात है, ये तब होगा जब प्रेशर ऑफ H2 गैस कितना हो, 1 एटीएम। भैया सभी लोग देख लें, अगर कोई डाउट हो तो बताओ। बहुत इत्मीनान से एक एक चीज को बताया है, अगर आपको जरा सा भी कहीं कोई कंफ्यूजन हो। नहीं, ऊपर माइनस में होगा, नीचे वाला प्लस में होगा, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और याद रखने का तरीका ध्यान रखो, रिडक्शन का मतलब होता है डिक्रीज, और डिक्रीज का मतलब माइनस साइन। तो जब रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन की बात करें तो माइनस साइन होगा, और अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो प्लस साइन हो जाएगा अपने आप। भैया आप सभी लोग इसको बहुत इत्मीनान से देख लो। कहीं अगर आपको लगता है कि भैया दोबारा कहीं रिपीट कर दिया जाए, समझा दिया जाए, तो आप लोग बता दें, बिल्कुल रिपीट कर दें।
भैया जवाब नहीं आ रहा है किसी का, ये हाल है हैं? बहुत आलसी हैं आप लोग, जवाब देने में ही तो भैया आप लोग। बताया तो बहुत इत्मीनान से है, बिल्कुल कायदे से एक एक चीज। आप लिख लो भैया जल्दी से। अब लो भैया, शिवम जी को तकलीफ ये हो गई कि बेचारा ग्रेफाइट इनका दोस्त था और उसको नहीं लिया गया है, तो शिवम जी को तनाव चल रहा है। अरे मेरे भैया, सेल में ग्रेफाइट ना यूज करने के सर, अगर हाइड्रोजन गैस के अलावा किसी और गैस का निकालना हो तब भी ऐसे ही निकालेंगे, बिल्कुल तब भी ऐसे ही निकालेंगे जैसे Cl2 गैस का हो, लेकिन यहाँ पीएच नहीं आएगा क्योंकि पीएच H+ आयन के लिए केवल डिफाइन होता है। सिमरन का कहना है सर पीएच ऑफ कैथोड और पीएच ऑफ एनोड में कुछ डिफरेंस है क्या? नहीं, पीएच ऑफ कैथोड और पीएच ऑफ एनोड में डिफरेंस कुछ नहीं है। जब जरूरत होगी एनोड के पीएच को निकालने की तो एनोड का निकाल लेंगे। अब एनोड के पीएच की कब जरूरत होगी? जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का जिक्र हो रहा होगा। और कैथोड के पीएच की कब जरूरत होगी? जब रिडक्शन पोटेंशियल का जिक्र हो रहा हो। अब अगर मान लो कंप्लीट सेल है तो हमें कैथोड का भी पीएच निकालना पड़ेगा और एनोड का भी पीएच निकालना पड़ेगा। शिवम भैया चलो यार, शिवम भैया ग्रेफाइट न लो यार। ग्रेफाइट उतना बढ़िया इलेक्ट्रॉन कंडक्टर नहीं शो कर पाता जितना प्लेटिनम कर देता है। जितना बढ़िया प्लेटिनम इलेक्ट्रॉन का फ्लो करा के कंडक्टिविटी शो कर देता है, उतना बेहतरीन वो नहीं कर पाता। इसलिए बेटर क्वालिटी अगर सेल की चाहिए तो प्लेटिनम यूज करें, बाकी तो भैया आपकी इच्छा के ऊपर। शिवम आप बताओ भैया, आपके मन की बात हो गई कि नहीं? भैया नोट कर लेना तो रिप्लाई भी कर देना, आप लोग तो बिल्कुल आराम से बैठे रहते। जल्दी भैया लिखो। भैया अभी केवल वंशिता ने नोट किया है, बाकी सभी लोग। भैया नोट करने का भी रिप्लाई तो दोगे। इत्मीनान से नोट करें आप लोग। चलो भैया देखते हैं कोई जवाब मिला और कि नहीं। बस केवल वंशिता नहीं नोट की।
क्या कहा है वंशिता सर, आपने प्रीवियस टर्म में एक क्वेश्चन दिया था। ओके ओके, क्वेश्चन दिया था, बिल्कुल याद आ गया। करा देंगे क्वेश्चन, करा देंगे। बात याद आ गई। अच्छा बताओ, सेल वर्क कब करता है? जब उसका ई सेल क्या हो, पॉजिटिव। भैया सेल वर्क तब करता है जब उसका ई सेल पॉजिटिव। अब आप लोग जल्दी बताएं भैया। यार नोट तो करें। प्रियंका ने कहा है अभी 1 मिनट रुक जाओ। तो भैया हमें लग रहा है हम चेयर डाल के पहले बैठ जाएं, आराम कर लें। अब माहौल तो बिल्कुल वैसा ही हो गया है कि भैया आराम से बैठ जाओ चेयर पे। चलो लिख लो भाई, लिख लो, कोई ऐसी बात नहीं है। प्रीति ने नोट कर लिया, सिमरन ने भी नोट कर लिया, प्रियंका ने भी नोट कर लिया। और भैया बाकी लोग कहाँ हैं? और बाकी लोग भैया कौन सी स्थिति में हैं भाई? देख लो, प्रॉपर सीक्वेंस से भी हमने लिख दिया है। अब भैया आप सब लोग ध्यान दो कायदे से। भैया कुछ लोगों ने लिखा नहीं क्या अभी? चलो भाई, विनीत, तनु, वैष्णवी नोट कर लिया कि नहीं? चलो भाई हटा दे रहे हैं। अब देखो ध्यान से। अच्छा मान लो कंप्लीट सेल दे दे, तो कंप्लीट सेल देगा तो एनोड भी पता है, कैथोड भी पता है। तो भैया ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई ऑफ एच प्लस H2 से H प्लस, यानी कि ये हो गया एनोड का प्लस। भैया ई ऑफ H प्लस से H2 कर दो कैथोड का। भैया एनोड और कैथोड दोनों सेल जोड़ दोगे तो फुल सेल बन जाएगा। फुल हाइड्रोजन गैस आयन सेल है ये। तो इसका ई सेल बताओ भैया, एनोड का बताओ कितना है? एनोड का है 0.059 इंटू पी एच ऑफ एनोड। और भैया ये माइनस का है, नहीं प्लस माइनस का 0.059 इंटू पी एच ऑफ कैथोड। तो ई ऑफ द सेल क्या निकल के आएगा? ये कॉमन हो जाएगा तो 0.059। बताओ ये माइनस साइन के साथ है, तो भैया ये क्या बनेगा? पी एच ऑफ एनोड माइनस पी एच ऑफ कैथोड।
तो भैया बताओ, और सेल टू बी स्पॉन्टेनियस, ई सेल बताया था पॉजिटिव होना चाहिए, और ई सेल भैया पॉजिटिव कब आएगा? जब पीएच ऑफ एनोड ग्रेटर देन हो पीएच ऑफ कैथोड, व्हेन पीएच ऑफ एनोड ग्रेटर देन पीएच ऑफ कैथोड। तो जब पीएच ऑफ एनोड ज्यादा होगा पीएच ऑफ कैथोड से, तो भैया सेल स्पॉन्टेनियसली वर्क करेगा। अच्छा, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये फॉर्मूला कब लगाओगे? ये पहली बात तो फुल सेल का है, और जब भैया प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस 1 atm होना चाहिए एट कैथोड एंड एनोड बोथ, भैया दोनों का पीएच 1 होना चाहिए। अरे नहीं, प्रेशर। अब जैसे भैया अगर मान लो एक एग्जांपल दे दें, अब भैया रुक जाओ, अभी सभी लोग नोट करने में मत पड़ो, पहले इस सवाल को देखो ध्यान से, कायदे से। भैया सभी लोग ध्यान से देखें, प्लेटिनम सॉलिड H2 गैस से भैया H2SO4 दे रखा है 10 की पावर -3m। ध्यान दो कायदे से, या चाहो तो भैया ये तो अंडरस्टूड है, कुछ नहीं तो एक्वस सोल्यूशन होगा, ये पता होना चाहिए आप। अब बताओ, प्लेटिनम H2 ये इलेक्ट्रोड हो गया, और भैया इलेक्ट्रोड बताओ हाइड्रोजन गैस का है, तो बताओ इलेक्ट्रोलाइट में हमें यहां से बताओ H+ आयन कंसंट्रेशन की जरूरत है, और या फिर कह सकते हैं यहां से पीएच की जरूरत है। और आप देख लो, पहले इलेक्ट्रोड है बाद में इलेक्ट्रोलाइट, तो भैया ये आप समझदार हो चुके हैं कि ये एनोडिक हाफ सेल है, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर, भैया ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होगी। अब ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होना है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की बात आएगी, और लॉस कौन करेगा? यहां बताओ इलेक्ट्रोलाइट में सल्फेट भी है, लेकिन सल्फेट को भैया ना देखना, आंख बंद कर लेना, गैस है भैया, इलेक्ट्रोड है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन आयन से मतलब है, H+ आयन से मतलब। तो अब बात करोगे भैया इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, तो इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करेगा? H+ आयन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा कि H2? यार जाहिर सी बात है, H+ कैसे लॉस कर पाएगा? H+ के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो लॉस क्या करेगा? तो भैया H2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके बनाएगा क्या? H+ बनाएगा, और एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो भैया 2 H+ बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गई आपकी रिएक्शन। अब हमें इसका अगर देखो भाई, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है, तो अब आप लोग समझदार हो चुके हैं। भैया H+ आयन कंसंट्रेशन चाहिए, और आप लोग खुद ही बताओ भैया H2SO4 का कंसंट्रेशन है 10 की पावर -3m, तो बता चुके हैं यहां से H+ आयन कंसंट्रेशन अगर निकालना है
तो बताओ H का हाइड्रोजन का कोफिशिएंट कितना है 2, तो कितना लिखोगे 2 इंटू 10⁻³ और सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन हमें जरूरत नहीं है लेकिन लिख दे रहे हैं। सल्फेट का कोफिशिएंट 4 नहीं है, सल्फेट का कोफिशिएंट 1 होगा, तो 1 इंटू 10⁻³। अच्छा ये बताओ एनोड का काम करेगा, तो भैया ये एनोड इलेक्ट्रोलाइट है, एनोड इलेक्ट्रोलाइट, तो ये H+ आयन कंसंट्रेशन कहां से आएंगे, एनोड से आएंगे। तो भैया पीएच बताओ क्या लिखते हो, अरे माइनस का लॉग ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन, और वो कितना है 2 इंटू 10⁻⁻3। और भैया अगर पहले क्या करोगे, देखो सुन लो, पहले आप क्या करोगे, पहले लिखोगे लॉग m इंटू एन वाला फॉर्मूला, और लॉग m इंटू एन क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n, और फिर एक बनेगा 10⁻⁻3, तो 10⁻⁻3 बाहर आएगा, तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करके लिख दे रहे हैं, ये आएगा 3 माइनस लॉग 2, और लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो लगभग इसको 0.3 मान लो, तो 3 में से 0.3 जाएगा तो 2.7 बचेगा। तो पीएच ऑफ एनोड बताओ कितना आ गया भैया 2.7, और पीएच ऑफ एनोड अगर पता है तो बताओ भैया ई ऑफ द सेल, यानी कि भैया ई ऑफ ऑक्सीडेशन चल रहा है, तो H2 से H+ आप लिखोगे इज इक्वल टू क्या होता था, बताया था ऑक्सीडेशन में माइनस नहीं आता था, तो 0.059 इंटू पीएच ऑफ एनोड, और ये बताओ कितना है 2.7, सॉल्व कर लो भैया आंसर आ जाएगा इसका, ये आएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लेकिन ऑक्सीडेशन का आएगा, रिडक्शन का पूछे तो माइनस साइन लगा दे, देख लो भैया। सभी लोग देख लें, ये हाफ सेल था, भैया ये बताओ नोट करके ये पूरा समझ लो, अगर कहीं कोई तकलीफ नजर आ रही है तो भैया बताओ फटाफट। भैया देख लो सब, फुल सेल का विनीत भैया फुल सेल का जीरो कैसे हो जाएगा, जब पीएच ऑफ एनोड बराबर होगा पीएच ऑफ कैथोड के, तब फुल सेल का ई सेल जीरो होगा, और वो उस वक्त इक्विलिब्रियम में होगा।
विनीत बोलो, क्लियर हो गया बात? अभी फुल सेल वाले भी सवाल करा रहे हैं, निश्चिंत रहो बिल्कुल कायदे से, अभी फुल सेल वाले भी सवाल लेंगे। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड का सलूशन है भैया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड का सलूशन है। स्ट्रॉन्ग एसिड का सलूशन। भैया pH इज इक्वल टू माइनस का लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन होता है जब स्ट्रॉन्ग एसिड हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो। भैया सब लोगों ने नोट कर लिया क्या? अच्छा, जब ई सेल पॉजिटिव होगा तो ये भी पता होना चाहिए डेल्टा जी ऑफ द सेल क्या होगा। भैया नेगेटिव हो जाए तो सेल स्पॉन्टेनियसली वर्क करेगा। अब कुछ नहीं लिखा है तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस 1 atm मान लेना। अगर 1 atm नहीं होगा तो वो खुद लिख के देगा कि भैया 0.1 लेना है कि 0.2 atm लेना है कि 2 atm लेना है, क्या लेना है वो खुद ही दे देगा। भैया बोले आप लोग। और बाकी लोग भैया जवाब नहीं दे रहे नोट करने का। क्या हो गया मेरे भाई आप लोग? यार इतना इत्मीनान से पढ़ा रहे हैं इसीलिए कि भैया जरा सा भी आपको ऐसा न लगे कि भैया जल्दी हो रहा है। एक एक बात को कायदे से समझा के जो चीज़ यूज करना होता है उसको पहले बता देते हैं, जिससे 11th में आप लोग नहीं भी पढ़े हो, और जो पढ़े भी हैं ऐसा नहीं है कि वो बहुत तीर मार दिए। बस हाँ ये है उनके लिए आराम, ये है कि कोई बात आती है तुरंत समझ जाते हैं। भैया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की चाशनी में आप लोग डूब चुके हैं बिल्कुल। लिक्विड सोल्यूशन में डूब के अभी बाहर नहीं निकले हैं आप लोग। चाशनी में डूब के बाहर लिक्विड सोल्यूशन के तब निकलेंगे जब टेस्ट पेपर में आप अच्छा कर लेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आप लोग डूब रहे हैं। अब आप लोगों की जिंदगी उलझ रही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो जब बताया था भैया, जब जलेबी की तरह जिंदगी उलझ जाए तो चाशनी में डूब के मजा ले। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की चाशनी में डूब के मजा लें आप लोग। चलो भाई आगे बढ़ते। चलो चलो भाई चलो, कम से कम एक व्यक्ति ने आंसर तो बोला, बाकी सब लोगों ने नोटेड बोला, लेकिन किसी ने इसको मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं बोला। यही है, हम समझ रहे थे, ये देख रहे थे हम, यही कम से कम देखे कोई जवाब दे रहा है मल्टीप्लाई करके कि बस नोटेड नोटेड। बहुत बढ़िया, नोट कर लो। छापने में तो आप लोग माहिर है ही हो, बस कैलकुलेशन ना करनी पड़े भैया। गुणा भाग जहां करना पड़ा तुरंते भैया नानी नानी जिंदा हो जाती हैं आप लोग। चलो देखो भाई, चलो सुनो।
जैसे अच्छा एक बात और बता दें भैया, अगर कोई वीक एसिड है, ये है सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड, और एक बात और सुन लो, बता ही दें, सुन लो, पोटेंशियल ऑफ किसी का, ध्यान दो, पोटेंशियल ऑफ किसी का, पी का मतलब होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ किसी का इज इक्वल टू होता है माइनस का लॉग ऑफ उसी का। ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है, यानी जो यहां होगा वही यहां होगा। जैसे पी के ए क्या होगा, माइनस का लॉग ऑफ के ए। पी के बी क्या होगा, माइनस का लॉग ऑफ के बी। पी के डब्ल्यू भैया, पी के डब्ल्यू, तो पी के डब्ल्यू क्या होगा, माइनस का लॉग ऑफ के डब्ल्यू। अच्छा, पी ओ एच माइनस का लॉग ऑफ, अब ओ एच जो है ये हाइड्रोक्साइड आयन होता है, तो इसलिए लिख देते हो ओ एच माइनस कंसंट्रेशन। और इतना भी आप लोगों को पता होगा भैया, पी के प्लस पी के बी इज इक्वल टू 14 होता है। भैया ध्यान रखना, और पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14 होता है। ये इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब भैया देखो, वीक एसिड अगर कोई है तो उसका अगर पीएच निकालना हो तो पीएच इज इक्वल टू होता है हाफ ऑफ द, भैया पी के माइनस लॉग सी। अब देखो एसिड है, एसिड है तो के चलेगा, ध्यान से सुन लो, एसिड है तो क्या चलेगा, के ए, और एसिड है तो H प्लस आयन देगा, तो इसलिए लिख दिया पीएच। अब अगर मान लो कोई वीक बेस हो, और ये सी क्या है, एसिड का कंसंट्रेशन, और मान लो भैया कोई वीक बेस का एक्वस सोल्यूशन है, देखते रहो खटाखट कायदे से, वीक एसिड का, तो ये क्या है भैया, सोल्यूशन ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ वीक बेस, और बेस में बी आ रहा है, एसिड में देखो ए आ रहा है, ए, और बेस का मतलब ये और होता है भैया ओ एच माइनस, तो यहां से आप पहले पी ओ एच लिखोगे, पी ओ एच बिल्कुल सेम होगा, हाफ ऑफ द के के बजाय के बी, तो पी के बी माइनस लॉग सी। और जब पी ओ एच आ जाएगा तो पी ओ एच की वैल्यू यहां रख देना, तो पी एच आ जाएगा यहां से। तो यहां अगर पी एच आपको लिखना है तो 14 माइनस पी ओ एच कर देना। ऐसे ही भैया अगर देखो ये वीक एसिड है और ये वीक बेस है, अब मान लो वीक बेस दिया हो प्लस वीक बेस, वीक बेस है, और भैया वीक बेस के कैटायन का सॉल्ट गिवन है, तो ये कहलाता है बेसिक बफर सॉल्यूशन। बेसिक बफर सॉल्यूशन, ध्यान से सुन लो बात को। और अगर वीक एसिड हो प्लस वीक एसिड के एनायन का सॉल्ट हो, तो ये कहलाता है एसिडिक बफर।
एसिडिक बबल। तो कभी कभी भैया अगर वीक एसिड का एक्वा सोल्यूशन हो तो पीएच ऐसे निकालोगे, वीक बेस का सोल्यूशन हो तो पीएच ऐसे निकालोगे। पहले इतना पॉइंट जल्दी नोट करो फटाफट भैया, सभी लोग जल्दी नोट करें, इतने में कोई दिक्कत हो तो बताओ। भैया पहले इतना नोट करो। जल्दी से नोट करें भैया, जल्दी फटाफट। भैया नोट करके तुरंत रिस्पांस दो, आगे एक सवाल कराएं इसी पर। भैया जल्दी नोट करो। ओके, तो अब देखो भाई ध्यान से, एक सवाल लिखे हैं आप लोग। भैया एक सवाल लिखो सभी लोग। देख लो फटाफट सब लोग जल्दी से। भैया दिया गया है प्लेटिनम H2 गैस से 10 की पावर -3 m HCl, या इसे लिख दे रहे, पहले HCl लिख दे। HCl का एक्वा सोल्यूशन कंसंट्रेशन 10 की पावर -3 m, सॉल्ट ब्रिज CH3COOH एक्वस कंसंट्रेशन H2 गैस प्लेटिनम Ka ऑफ CH3COOH जो है वो 10 की पावर -5 दिया गया है और इसका कंसंट्रेशन है 0.1 m। तो भैया ये इतना सबको पता है, ये एनोड का काम करेगा और ये कैथोड का काम करेगा। तो कैथोड में बताओ COOH भैया वीक एसिड होता है और HCl भैया स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, तो अगर हम बात करें फॉर पीएच ऑफ एनोड, तो बताओ HCl में हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 1 है, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन बताओ 10 की पावर -3, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच का डायरेक्ट फॉर्मूला होगा माइनस का लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, और H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर -3, तो पीएच ऑफ एनोड भैया 3 आ गया। अब पीएच ऑफ कैथोड निकालना है। तो पीएच ऑफ कैथोड निकालने के लिए बताओ वीक एसिड है, और वीक एसिड के लिए बताओ फॉर्मूला क्या चलता है, पीएच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द पी के पता है, तो पी के कैसे निकालोगे, माइनस का लॉग ऑफ के है 10 की पावर -5, तो बताओ ये -5 इधर आएगा तो पी के कितना हो जाएगा 5, तो 5 माइनस लॉग कंसंट्रेशन बताओ 0.1 है,
और भैया 0.1, तो इसको आप लिख सकते हो 10 की पावर -1, और 10 की पावर -1 बताओ इधर आएगा भैया, 10 की पावर -1 इधर लाओ, तो हाफ ऑफ द 5 माइनस के बजाय ये प्लस हो जाएगा, तो +1, तो बताओ भैया ये 3 आ गया, तो पीएच ऑफ कैथोड भी 3 है। अब आपको समझ में आ जाएगा। तो ई सेल क्या होता था भैया, 0.059 इंटू पीएच ऑफ एनोड माइनस पीएच ऑफ कैथोड। तो भैया पीएच ऑफ एनोड और पीएच ऑफ कैथोड बराबर है, तो भैया ई सेल 0 हो गया, ई सेल भैया 0 हो गया। तो सेल विल बी एट इक्विलिब्रियम। और कोई जरूरी नहीं है कि ये बराबर ही रहे, ये पीएच पे डिपेंड करेगा कैथोड और एनोड पे। सभी लोग भैया बता दें, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? भैया सभी लोग भैया देख लेना, अगर कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट तो नहीं है भैया किसी को? जल्दी बोलो। तो भैया नोट कर लेना, नोट कर लो भैया सभी लोग। आज के लिए रिपीट करना है सिमरन, इसमें क्या रिपीट कर दें, देख लो। बताओ HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का अगर पीएच निकालना हो तो वहां से सीधे H+ आयन और OH- कंसंट्रेशन निकाल लो और माइनस के लॉग में पुट कर दो। तो ये HCl स्ट्रॉन्ग एसिड था, तो H+ आयन कंसंट्रेशन बताओ 10 की पावर -3 है, तो सीधे हमने 10 की पावर -3 पुट कर दिया, आंसर आ गया पीएच। लेकिन ये वीक एसिड है, हालांकि वीक एसिड का कंसंट्रेशन 0.1 है, लेकिन यहां माइनस लॉग 0.1 पुट नहीं करेंगे, क्योंकि वीक एसिड के लिए पीएच का फॉर्मूला होता है पीके माइनस लॉग सी का हाफ। अब के दे रखा था, तो के दे रखा है, तो पी के कैसे निकालोगे, पी के क्या होगा, माइनस का लॉग आप के की जगह पर 10 की पावर -5 रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 5 आ जाएगा, तो पी के की जगह पर 5 रख दिया, माइनस लॉग 0.1 है, कंसंट्रेशन एसिड का तो 0.1 रख दिया। अब ये 0.1 को 10 की पावर -1 लिख सकते हैं, -1 बाहर आएगा +1 बन जाएगा, और लॉग 10 बेस 10 कितना होता है 1, तो ये मिला के 6 हो जाएगा, 6 का आधा 3, तो पीएच ऑफ एनोड माइनस पीएच ऑफ कैथोड, ई सेल 0। असाइनमेंट, हाँ एक चीज और सुन लें भैया, लिक्विड सोल्यूशन का असाइनमेंट कल डिस्कस किया जाएगा, आप सभी लोगों के पास मैसेज पहुंच जाएगा कितने बजे क्लास लगेगी। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं भैया, अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सबको हमारी तरफ से बाय बाय।